हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और नंबर सिस्टम कम्प्लीटली हम लोग देख चुके हैं। उस पर क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं। आज जो नया टॉपिक है वो हम लोग का है क्या, भिन्न। एक अलग से पढ़ेंगे हम लोग किसको, भिन्न के बारे में, क्योंकि भिन्न से अधिकांशतः प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम ही हम देते हैं क्या, भिन्न। सही है। चलिए तो देखते हैं किसके बारे में, भिन्न के बारे में। अगला जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है वो है क्या, भिन्न है। तो आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, मजे लीजिए। क्या है नया जो चैप्टर वो क्या है, भिन्न। गाना सुने हैं ना, कोई भी कुछ बोले रे दुनिया में रहने दे, बस अपना काम करना है, बाकी दूसरे की बातों को नहीं सुनना है। पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अच्छे से देखिए। अब बात करें सबसे पहले कि भिन्न क्या है। तो आप सभी लोग को पता होगा, हम इससे पहले टॉपिक में भी बताए थे, चैप्टर में बताए हैं कि भिन्न का मतलब होता है जिसमें दो चीज़ें होना चाहिए, एक तो अंश और दूसरा क्या, हर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भिन्न का मतलब होता है जो पी बटे क्यू के रूप में हो। उसे परिमेय भी बोलते हैं, पी बटे क्यू वाला। लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि जिसका मान अंश और हर में व्यक्त किया जा सकता है उसे ही भिन्न बोलते हैं क्या, भिन्न बोलते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। यदि भिन्न की बात करें तो भिन्न का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ऐसा संख्या या जिसमें जिसमें अंश और हर, अंश और हर दोनों हो, दोनों हो, उसे भिन्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे भिन्न कहा जाता है। सही है। क्या क्या होना चाहिए, अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/3, 7/5। सही है। 2/3, 7/5, 11/9, 2/2 प्लस 1/4। ये भी तो एक भिन्न ही है। डॉट 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 एटसेट्रा। ये सभी किसके फॉर्म में है, एक भिन्न के फॉर्म में है। तो हमने अगला जो नेक्स्ट ये चैप्टर है ये क्या है, ये अध्याय है हम लोग का, अध्याय। और ये अध्याय कौन सा है, ये दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय नंबर सिस्टम था, वो खत्म कर दिया। नंबर सिस्टम में भी कुछ आपको भिन्न के बारे में बताए हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर हम लोग देखेंगे किसके बारे में, भिन्न के ही बारे में। क्योंकि आप जो यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं इसमें अधिकांशतः प्रश्न भिन्न से ही बनते हैं। यदि ये सब चैप्टर उठा ले आपका, दशमलव पर आधारित प्रश्न, भिन्न पर आधारित प्रश्न और संख्या पर आधारित प्रश्न, तो सबसे ज़्यादा जो बनता है ना लगभग फंसाने वाले प्रश्न, वो बनते हैं आपके कहाँ से, फ्रैक्शन से, भिन्न से बनते हैं। सही है। तो चलिए आप समझ चुके हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न में दो चीज़ें होना चाहिए, एक अंश और हर। अब बात करते हैं इसमें अंश और हर कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पहला लिए हैं 2/3, दूसरा है 7/5, तीसरा है 11/9। सही है। अब इसमें बात करते हैं कि अंश कौन होगा और हर कौन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाले अंक होते हैं इसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाले होते हैं इसे बोलते हैं क्या, हर। ये भी चीज़ें आपको बस थोड़ी सी ध्यान देनी है। इसमें भी 7 जो है ये क्या होगा, अंश होगा, और इसमें जो है 5 ये क्या होगा, हर होगा। इसमें भी 11 जो है ये क्या होगा, अंश होगा, और इसमें जो 9 है ये क्या होगा, हर होगा। तो याद रखिएगा, अंश कहाँ होता है, अंश होता है ऊपर, और हर कहाँ होता है, नीचे। ऐसे यदि आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हल देखे है ना, हल जो खेतों में चलता है, जो बैलों के द्वारा चलाया जाता है। समझ आ गया, हल कहाँ चलता है, धरती पर चलता है, नीचे, ना कि आसमान में। तो हल से याद रखिएगा, हल कहाँ चलता है, हल जो है ना वो कहाँ चलता है, पृथ्वी में चलता है, यानी नीचे चलता है। कहाँ चलता है, नीचे चलता है, धरती पर। तो हर जो होगा वो भी कहाँ होगा, ये भी कहाँ होगा, ये भी होगा कहाँ, नीचे होगा। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो चीज़ें ज़्यादा आपके दिमाग में घुसेगी और ज़्यादा टाइम तक भी रहेगी। क्लियर है। तो याद रखिएगा
कि हल चलता है नीचे, इसीलिए हर होता है नीचे, और अंश कहाँ होगा, हर। दो ही चीजें होगी, एक अंश होगा, दूसरा क्या होगा, हर। तो ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, हर होते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे अंश और हर के बारे में। चलिए आगे हेडिंग दीजिएगा, भिन्न के प्रकार। भिन्न में भी प्रकार होते हैं दोस्त, जैसे हम लोगों में प्रकार होते हैं ना, एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, एक बुरे व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी एक होते हैं उचित, एक अनुचित। इसी प्रकार से अन्य प्रकार के भी होते हैं भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार। देखिए भिन्न के प्रकार की बात करें, यानी जो भिन्न लिखे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन प्रकार इसमें हो सकता है, इस चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली चर्चा करते हैं भिन्न के। जो पहला प्रकार लेते हैं वो लेते हैं उचित भिन्न। क्या लेते हैं, उचित भिन्न, उचित भिन्न। सही है, पहला प्रकार क्या ले रहे हैं, उचित भिन्न। अब समझते हैं उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप भिन्न लिख रहे हैं, कोई भी आप भिन्न लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 2/5 और यहाँ लिख रहे हैं 7/3। अब देखिए इसमें उचित कौन होगा और अनुचित कौन होगा, ये आपको दिखाना है। तो याद रखिएगा, जिसका जो हर होता है ना, नीचे वाला, ये नीचे वाला जिसका बड़ा होता है, जो हर हो, वो यदि बड़ा होगा तो वो भिन्न कहलाएगा कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। समझ आ गया, नीचे वाली संख्या यदि बड़ी हो, हर संख्या क्या हो, बड़ी हो, तो उसे बोलते हैं कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या लिखेंगे, पहले लिख लीजिए, जिस जिस भिन्न का हर अंश से ज्यादा हो, अंश से ज्यादा हो, ज्यादा हो, इस प्रकार के भिन्न को, इस प्रकार के, इस प्रकार के भिन्न को, भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। उचित भिन्न, उचित भिन्न कहा जाता है, कहा जाता है। सही है, शब्द पढ़िए क्या बोल रहा है, जिस भिन्न का हर जो है, हर यानी नीचे चलने वाला, हर यानी नीचे चलने वाला जिसका क्या हो, बड़ा हो। जो नीचे चलने वाला है वो क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, और अंश से क्या होना चाहिए, मतलब अंश छोटा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, बड़ा, या नीचे वाली संख्या बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं, जिसका अंश होना चाहिए छोटा, यानी 2/5। सही है, 7/11, 11/17। इस सभी भिन्न देख रहे हैं, जो भी भिन्न हमें लिखे हैं, इसमें देखिए आप, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाएगी और नीचे वाली संख्या क्या है, ये कहलाएगी हर। सही है, इसमें भी ये अंश होगा और ये क्या होगा, हर होगा। इसमें भी ये अंश होगा और क्या होगा, ये हर होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें जो अंश है, अंश का मान क्या है 2 और हर का मान क्या है 3, हर का मान है 5। तो नीचे वाली संख्या बड़ी है, यानी ये 2/5, 7/11, 11/17, ये कौन सा भिन्न है, ये उचित भिन्न है। बस इतना दिमाग में रखिएगा, जिसका नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा शब्द कहने का मतलब जो नीचे वाली संख्या वो क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए। तो नीचे वाली संख्या जिसका बड़ा होगा वो भिन्न कैसा होगा, वो भिन्न होगा उचित भिन्न। यानी जिसका अंश छोटा हर बड़ा, उस प्रकार के भिन्न को बोलते हैं उचित भिन्न।
सही है, समझ गए होंगे। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उचित भिन्न के बारे में देख लिए हम लोग। अब देखेंगे किसके बारे में, ये पहला था उचित भिन्न। ये भिन्न के प्रकार में कौन सा है, ये पहला उचित भिन्न। अब दूसरा देखेंगे अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित, अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न, अनुचित। अब देखते हैं कि यह अनुचित भिन्न क्या है। चलिए किसके बारे में देखते हैं, अनुचित भिन्न के बारे में। देखिए अभी देखे थे किसके बारे में, उचित भिन्न। इसमें ऊपर वाला छोटा होता था, नीचे वाले बड़ा, यानी अंश छोटा हर बड़ा। इसमें होगा हर बड़ा होगा और अंश क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी, यहाँ जो अंश था वो छोटा था, हर क्या था, बड़ा। अब की बार जो है अंश बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा। तो लिख लेते हैं जिस भिन्न का, जिस जिस भिन्न का, भिन्न का अंश बड़ा, अंश बड़ा और हर छोटा होता है, हर छोटा होता है, छोटा होता है, होता है। इस प्रकार के भिन्न को, इस प्रकार के भिन्न को, प्रकार के भिन्न को, भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। अनुचित, अनुचित भिन्न कहा जाता है। अनुचित भिन्न कहा जाता है, कहा जाता है। सही है। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं कौन कौन हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ऊपर वाला होता है अंश, यानी ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, छोटा। दूसरा लिखे तो 11/3, 77/9, 25/6। ये सभी क्या है, अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ जो अंश है ये बड़ा है किससे, हर से। हर से क्या है, अंश बड़ा है। यहाँ यदि अंश की बात करें, अंश की पहले वाले भिन्न में, तो अंश कितना दिया है, 7, और हर कितना दिया है, हर दिया है 5। ये क्या है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, और क्या है, ये अंश है। लिखे हैं यहाँ, ये बड़ा है और क्या है, अंश है, और क्या है, ये छोटा है। तो जिसमें हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, उस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं, उस प्रकार के भिन्न को बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्लियर है। चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा, तीसरा मिश्रित या संयुक्त भिन्न। तीसरा है मिश्रित या संयुक्त भिन्न। तीसरा है मिश्रित, मिश्रित या संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। सही है। आप देखते हैं कि मिश्रित और संयुक्त भिन्न क्या होता है। मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण, यानी अलग अलग प्रकार से इसमें मिला होगा, मिलावट होगा इसमें। क्लियर है। देखिए जब कोई भी भिन्न आपको किसके फॉर्म में मिले, बार जैसे होता है ना, एग्जाम्पल के आपको बता रहे हैं, 2 सही 7/5, ये भी तो एक भिन्न ही है। यदि सही के रूप में मिले, यानी 2 सही 7/5, 4 सही 9/10, इस प्रकार के भिन्न यदि मिले, तो इस भिन्न को ही बोलते हैं मिश्रित या संयुक्त भिन्न। तो चलिए लिख लेते हैं, यानी जो भिन्न पूर्णांकों से मिलकर बना हुआ हो, जो भिन्न, जो भिन्न पूर्णांक से मिलकर बना हो, पूर्णांक
से मिलकर बना हो, से मिलकर बना हो मिश्रित या मिश्रित या संयुक्त भिन्न कहलाता है। मिश्रित या संयुक्त, मिश्रित या संयुक्त भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है। मिश्रित या संयुक्त भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में 2 सही 9/11, 7 सही 11/19, 15 सही 6/11 ETC। यानी इस प्रकार के जो भिन्न मिलेंगे, यानी किसमें मिले, सही के फॉर्म में मिले, पूर्णांक के फॉर्म में मिले, इस प्रकार के भिन्न को ही बोलते हैं कौन सा भिन्न, मिश्रित या संयुक्त भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्रित या संयुक्त भिन्न कहते हैं। सही है। तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इसको बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और नोट्स तो जरूर बनाना है आपको। और जो चीज़ें कमेंट में, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसको कमेंट अवश्य करना है। क्लियर है। चलिए इसको भी एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर है जी, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। कौन सा भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। ये चौथा होगा ना, तीसरा था ये, हाँ चौथा लिखिएगा, व्युत्क्रम भिन्न। चौथा हम लोग का कौन सा भिन्न होगा, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। अब देखिए व्युत्क्रम भिन्न क्या है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी इसमें जो भी चीज़ें बनेगी वो सारा उल्टा होगा। देखिए यदि हम कोई भिन्न लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2/5, 2/5 जो है ये किसके फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। यदि इसी को हम उलाट दे, यानी कर क्या दे, उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा कर दे। उल्टा करेंगे तो पैर ऊपर, मुड़ी क्या नीचे, यानी P ऊपर है तो P नीचे हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा, ऊपर, यानी Q/P ये हो जाएगा कौन सा भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा, व्युत्क्रम में क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। सही है। P/Q के फॉर्म में था, उसको हम क्या कर दिए, Q/P के फॉर्म में कर दिया, यानी उल्टा कर दिए हैं। यानी 2/5 को यदि हम 5/2 लिख दे तो ये जो भिन्न है, ये जो भिन्न हमको प्राप्त हुआ है, ये किसका व्युत्क्रम है, 2/5 का। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। चलिए तो यही तो पढ़ना था, लिख लेते हैं। लिखते हैं, देखिए यदि कोई, यदि कोई भिन्न, यदि कोई भिन्न, भिन्न P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, में हो तो Q/P को, तो Q/P को इस भिन्न का, इस भिन्न का, किस भिन्न का, P/Q वाले का, इस भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है, व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर है। यानी यदि भिन्न आपके पास P/Q है तो यदि उसको उलट दे, Q/P के फॉर्म में कर दे तो उसी भिन्न को क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम भिन्न बोलेंगे, जो ओरिजिनल भिन्न है उसका। एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, यदि मेरे पास कोई संख्या है 11/5, अब इसका जो व्युत्क्रम भिन्न है ना, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न वो क्या होगा, ये होगा क्या,
5/11। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल ले तो यदि आपके पास 2/3 एक भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका जो व्युत्क्रम है वो क्या होगा? व्युत्क्रम भिन्न। ये व्युत्क्रम भिन्न क्या होंगे? 3/2 क्या होंगे? 3/2, क्योंकि भिन्न क्या था? 2/3, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 2/3। ये दोनों क्या है? व्युत्क्रम है किसका? 11/5 का और 2/3 का। तो चीज़ें आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है। सारी चीज़ आपको पूछता है, इसीलिए सारी चीज़ आपको लिखवाना आवश्यक है। क्लियर है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला। अगला हेडिंग दीजिएगा, जो पांचवा है वो होगा आपका वितत भिन्न। कौन सा भिन्न? वितत। वितत भिन्न। अब ये वितत भिन्न क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे हम भिन्न लिख रहे हैं 2/1 + 7/5। इसमें आप तो अंश की व्याख्या कर सकते हैं कि अंश कितना है। अंश है 2, लेकिन हर कितना है आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल बात करें तो आप हर की अंश की भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना ये ऊपर चला जाएगा तो भिन्न क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इस प्रकार के भिन्न को, यानी जिसमें अंश और हर की उचित व्याख्या नहीं की जा सकती है, उस प्रकार के भिन्न को बोलते हैं वितत भिन्न। क्लियर है? हाँ, होना भी चाहिए। चलिए तो लिखिए वितत भिन्न क्या है। जिस भिन्न के जिस भिन्न के जिस भिन्न के अंश और हर की अंश और हर की और हर की उचित व्याख्या नहीं की जा सकती है। उचित व्याख्या उचित व्याख्या नहीं की जा सकती हैं। नहीं की जा सकती हैं। नहीं की जा सकती हैं उस प्रकार के भिन्न को उस प्रकार के भिन्न को उस प्रकार के प्रकार के भिन्न को भिन्न को गिर जाएगा, इस पे गिर जाएगा। 1 मिनट पानी पी लें। थैंक्स विनय सर, क्योंकि वहाँ से हमको पानी ला के दिए कि सर आपका मुख सूख रहा है। आपकी पत्नी अच्छे मिले सर। आप जिसको चाहते हैं उसी से शादी हो। उस प्रकार के भिन्न को वितत भिन्न वितत भिन्न कहा जाता है। कहा जाता है। सही बोला है ना? आप लोग बताइए। सर बोल रहे हैं कि सर आप गलत बोल दिए हैं कि जिससे शादी, मतलब जिसको चाहते उसी से शादी हो। ये बात सही है ना? जिसको चाहते उसी से शादी हो, यही तो होता है प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। बात ऐसी है कि सर को चाहने वाले बहुत लोग हैं, अब किससे करें ये कन्फ्यूजन है। सही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दो सही दो 2/3 + 7/5, ये एक हो गया। दूसरा लिखेंगे 3/1 + 7/9 ETC। इस प्रकार का जो भी भिन्न होगा वो क्या होगा? वितत भिन्न होगा। तो चलिए एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला।
चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं क्या, भिन्नों की तुलना करना। अगला हेडिंग दीजिएगा, भिन्न की तुलना कैसे करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है और कौन मझिला है। भिन्नों की तुलना करना, अगला हेडिंग दीजिएगा, भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करना, तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना। सही है। चलिए 1 मिनट, आते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, भिन्नों की तुलना करना। एक बार सर चेक कर लीजिए, आवाज आ रहा है ना। भिन्नों की तुलना करना, अब तुलना कैसे करेंगे देखिए, देखिएगा इसमें पहला है, पहला है यदि, यदि अंश का मान समान हो, का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार के भिन्न को। जैसे हम लिख रहे हैं 7/9, सॉरी 5/9, 5/11, 5/13, और ले लेते हैं 5/19। इसमें पूछ देता है कि आप बताइए, तुलना करना है। इसमें पूछता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, सॉरी, इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। इसके लिए क्या दिया है कि जो अंश है वो क्या है, समान है। क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस अगर अंश समान होगा तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। सही है। अगर अंश जो है ऊपर वाला क्या हो, समान हो, तो जिसका हर छोटा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। इस पे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 1/2 है एक, और एक लेते हैं 1/5। अब देखिए, अंश दोनों का ऊपर वाला संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश। ये भी अंश है और ये भी क्या है, अंश है। नीचे वाली संख्या क्या है, ये हर है। ये भी क्या है, ये हर है। अब देखिए, अंश तो दोनों का समान है, एक एक है, क्या है, एक है। तो इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो यदि हम इसका मान निकाले, 1/2 का मान तो आएगा 0.5। सही है ना। यानी एक का आधा क्या होता है, 0.5। सही है। और एक का 5 गुना होता है, एक का पांचवा भाग क्या होता है, 1.2। आप खुद समझ सकते हैं कि 1/5 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। तो जो बड़ा है वो क्या है, सॉरी, जो बड़ा है वो 0.5 है, जो छोटा वो क्या है, 0.2 है। तो 0.2 किसका मान है, 1/5 का, और 0.5 किसका मान है, 1/2 का। तो देखिए इसमें जो अंश है ना, सॉरी जो हर है ये छोटा है, इसमें हर क्या है, बड़ा है। तो जिसका हर छोटा है, जिसका हर छोटा है उसका मान क्या आ रहा है, बड़ा। जिसका हर बड़ा है उसका मान क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है छोटा। तो याद रखिएगा, यदि अंश समान हो तो हर में कंपैरिजन करेंगे। अगर अंश समान है तो हर जिसका छोटा होगा वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए यहीं लिख लेते हैं, जो चीजें समझे हैं उसी को लिखना है। यहाँ एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसमें भी देखिए भिन्न क्या है, समान है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। ये सब क्या है, ये अंश है। और हर किस में ज्यादा है, देखिए इसमें 9 है, इसमें क्या है 11 है, इसमें क्या है 13 है, इसमें क्या है 19। कौन सा सबसे बड़ा होगा, यदि इसमें सबसे बड़ा भिन्न देखना होगा हमको, बड़ा भिन्न, तो कौन बड़ा होगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, सबसे बड़ा जिसका अंश क्या हो और जिसका हर क्या हो, छोटा हो। यानी 5/9 है, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसमें सबसे छोटा क्या होगा, छोटा भिन्न। छोटा भिन्न क्या होगा, छोटा भिन्न कौन सा होगा, छोटा भिन्न होगा 5/19, जिसका हर बड़ा है। सही है। तो वहीं लिख लेते हैं, यदि अंश का मान समान हो, तो आगे कंटिन्यू कर देते हैं, अंश का मान समान हो तो
जिस भिन्न का जिस भिन्न का जिस भिन्न का हर छोटा हो छोटा होगा छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी, बड़ी होगी। और यदि और जिस भिन्न का जिस भिन्न का जिस भिन्न का जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, हर बड़ा होगा, बड़ा होगा, वह भिन्न छोटी होगी, भिन्न वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, छोटी होगी। क्लियर है? जिसका हर बड़ा है वो भिन्न क्या होगा, छोटा। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा। कंडीशन ये होना चाहिए कि अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए चलिए, हो गया दूसरा। हाँ सर, मेरी राइटिंग तो बहुत बढ़िया है। विनय सर का कहना है कि मेरी राइटिंग क्या है, सबसे बढ़िया है। थैंक यू सर, ऐसे ही मेरी बेइज्जती करते रहिए आप। अगला देखते हैं कि यदि यदि हर यदि हर समान हो, यदि हर समान हो। पहले क्या देखे थे, अंश समान हो, और अब देख रहे हैं क्या, हर समान हो। तो हर समान कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम लिख दे हर समान होना चाहिए 7/5, सही है, 2/5, 9/5, 6/5, सही है। इन सबको लिखे हैं, एग्जाम्पल है ये। तो देख रहे हैं आप, सब में जो हर है वो क्या है, सब में जो हर है ये समान है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ये क्या है, ये हर है। ये क्या है, ये हर है। ऊपर वाली संख्या क्या है, ये क्या है, अंश है। तो इसमें देखें कि जो अंश जो हर है ना, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, सब में समान है। तो इसमें देखेंगे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हर समान हो, हर क्या हो, समान हो, तो अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका हर समान हो, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। चलिए तो लिख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन, इसमें सबसे बड़ा होगा 9/5। ये क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, सही है। सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा होगा जिसका अंश छोटा हो, ये होगा सबसे छोटा भिन्न, छोटा भिन्न। क्लियर है? तो चीज़ें आसान है, बस आपको समझना है। इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए आप। जिस भिन्न का जिस जिस भिन्न का भिन्न का अंश बड़ा, अंश बड़ा, वह भिन्न बड़ी होगी, वह वह भिन्न बड़ी होगी, भिन्न बड़ी होगी, बड़ी होगी। और जिसका और जिसका अंश छोटा, अंश छोटा, वह भिन्न छोटी होगी, छोटी होगी। छोटी से एक सॉन्ग याद आ गया लेकिन गाएंगे नहीं। वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप सारी चीज़ समझ गए होंगे। एक बार रिवीजन करवा देते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। आते हैं पेज नंबर 1 पर। देखिए क्या पढ़े, भिन्न। अध्याय 2 है भिन्न, जिसमें अंश और हर क्या हो, दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अंश और हर दोनों है, इस प्रकार भिन्न बोलते हैं। एग्जाम्पल दे दिए हैं।
आगे बोल रहे हैं भिन्न के प्रकार भिन्न होते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न का मतलब ये होता है कि जिसका जो नीचे वाला संख्या है ना वो क्या होना, जिस प्रकार का भिन्न अंश, जिसमें क्या होना चाहिए, अंश जो हर है अंश से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यहाँ दिखा दिए हैं। ये देखें किसके, अनुचित भिन्न के बारे में। फिर देखें मिश्रित भिन्न के बारे में, फिर व्युत्क्रम भिन्न के बारे में, फिर वितत भिन्न के बारे में, फिर देखें भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना यहाँ किए हैं और भिन्नों की तुलना एक यहाँ किए हैं। चलिए सही है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अगर नहीं समझें तो कमेंट तो कर ही सकते हैं कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े लीजिए, आबाद रहिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।